हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सलाम, वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ, एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसे कहते हैं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन अगेंस्ट कोरोना, या ये जो मेथड है इसे कहते हैं ब्लड कंपोनेंट्स एंड देयर प्रिपरेशन एंड ट्रांसफ्यूजन। ये एक खुदा का करिश्मा है, भगवान की एक अजीब चमत्कारी सृष्टि है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर ही है। हमारी इम्यून सेल्स यानी रोग प्रतिशोधक शक्ति वो बी लिम्फोसाइट्स में हमारे शरीर में ही मौजूद है, हमारे जिस्म में ही है। वो हमारे लिए क्या काम करती है? वो हमारे लिए बीमारी के खिलाफ फौज, मिसाइल, बॉम्ब की तरह काम करती है। हमारे सेल्स में जो प्रोटीन हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, यानी हमारे जिस्म के अपने दरबान, अपने केयर टेकर्स, अपने चौकीदार और अपने तीमारदार और अपने ही डॉक्टर्स। हमारे जिस्म में सब कुछ है। संस्कृत में कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ बाहर है वही सब हमारे जिस्म के अंदर है। लेकिन हम अपने उन अंदरूनी तीमारदारों को, डॉक्टर्स को, बीमारी से लड़ने वाली फौज को खुद ही सुला देते हैं, बीमार कर देते हैं या मार देते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने खाने पीने, उठने बैठने के तरीक़ों से। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि ये सब कुछ हमारे अंदर है। हमने अपने इम्यून सिस्टम को खुद ठीक रखना है। जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसे कहते हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। खून से सीरम को अलग किया जाता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है और वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। खून ही ज़िंदगी है, खून ही जीवन है, खून ही लाइफ सेविंग पार्ट है जो हमारे पूरे जिस्म में एक एक इंटरनल ऑर्गन में दौड़ता है और अपने साथ मिनरल्स, विटामिन्स, हर तत्व लेके दौड़ता है। ऑक्सीजन, पानी, फूड कंपोनेंट्स, सब कुछ। एक्सट्रैक्ट, फूड का एक्सट्रैक्ट यानी हार्मोन्स, जो हार्मोन्स बनाने वाले एंडोक्राइन बॉडीज़ हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, वो अपना सारा रस, अपना एक्सट्रैक्ट खून में फेंकते हैं और वो खून सारे जिस्म में फैलता है। आप ध्यान से देखें कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। हम इस दुनिया में, इस ज़मीन पे हम खुद को 3 तरह से डिवाइड करते हैं। हम बिल्कुल एक बीज थे और बड़े होते होते हम कहाँ से कहाँ बुजुर्गी और बुढ़ापे तक पहुँच जाते हैं। जो चीज़ बीज में है उस बीज में शक्ति है। हम ना तो एग्स को देख सकते हैं, ना हम ह्यूमन बॉडी में छुपे हुए एग्स और स्पर्म्स हम देख नहीं सकते, लेकिन वही एक ड्रॉप हमें कितना बड़ा बना देती है। इस ज़मीन पे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम है। सबकी बॉडी सेल से बनी है, इसलिए वो हम लोग बड़े होते हैं। एक सेल डिवाइड होके 2 सेल में डिवाइड होती है, 2, 4 में, 4, 5 में, और वो जिस तरह डिवीज़न उनका होता है उस तरह हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। इसलिए हमारे जिस्म में बदलाव भी आते हैं। जो सेल्स पुरानी हो जाती हैं, 6 साल बाद इंसान की बॉडी की हर सेल बदल जाती है। ये भी कैसा अजीब सा करिश्मा है, कुदरत की कैसा खेल है। और ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है हर बॉडी पार्ट में अलग टाइप का है। जैसे कुछ सेल्स जो हैं हमारी हड्डियों में हैं, वो किस तरह हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। कुछ खून में हैं जो किस तरह बहते हैं। इस तरह बॉडी के अंदर सेल्स की कलेक्शन डिफरेंट है। हमने साइटोलॉजी की स्टडी नहीं समझानी आपको, हम उससे आगे जा रहे हैं।
जिससे हमें इन बीमारियों से निजात मिले। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें, शेयर करें, जिससे कि अगर आपके आसपास कोई बीमार नज़र आता है आप उसे हॉस्पिटल ज़रूर ले जाइए, शायद उनका सही टाइम पे सही इलाज इस थेरेपी से भी हो जाए। नेक्स्ट, हमारी सेल्स में बहुत तरह के कंपोनेंट हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जीन्स, रेड सेल एंटीजन्स, पैथोजन्स, प्रोटीन्स, ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स। खून भी सेल्स, कोलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स, प्लेटलेट्स का मिक्सचर है। यह सब एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं। खून में हर कंपोनेंट की डेंसिटी अलग अलग होती है। खून से सीरम अलग करके स्क्रीनिंग की जाती है और वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। इस थेरेपी में जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना ब्लड प्लाज्मा दान दें, डोनेट करें, खैरात करें, जो बाकी लोगों को भी ठीक करे। प्लाज्मा सिर्फ एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं। ये सिस्टम क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए। जो लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनके सेल्स में, प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज़ रह जाती हैं। वो जो एंटीबॉडीज़ रह जाती हैं उनकी ख़त्म हुई बीमारी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनकी बॉडी को पूरी तरह नहीं छोड़ती, उनकी बॉडी में छुप के रह जाती हैं, कहीं पड़ी रह जाती हैं। इस तरह की जब उनका यूज़ होगा तो एकदम से वो उसी इंसान के काम आएगी। वो एंटीबॉडीज़ क्या हैं? वो एंटीबॉडीज़ इस तरह से बॉडी में बैठती हैं कि अगर इसी इंसान को कभी फिर बीमारी आती है तो वही एंटीबॉडीज़ फिर से फौज की तरह उठ के बीमारी को भगाने में मदद करेगी, बीमारी को भगाने में सहायता करेगी। इसलिए जो इंसान ठीक हो चुके हैं उनके सेल्स उन लोगों में डाले जाते हैं जो अभी बीमार हैं, जो विक्टिम हैं। जब हम उनके शरीर में वो, उनके जिस्म में वो डालते हैं तो उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ जाके बीमारी को ठीक भी करती हैं और ठीक करके फिर अपनी छोटा सा जगह बना के उस नौकर की तरह बैठ जाती हैं जो पूरे घर का मालिक नहीं बनता, लेकिन जैसे ही देखता है कि इस घर को कोई मुसीबत आ रही है या मेरा काम है तो वो फटाफट उठ के उस बॉडी के लिए काम करने लगती हैं वो एंटीबॉडीज़। अब आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कि एंटीबॉडीज़ हमारे सेल्स के प्लाज्मा में हैं और वो हमारे बॉडी को ठीक करते हैं, लेकिन कहीं छुप के रह जाते हैं, बॉडी को छोड़ते नहीं, ताकि वही प्लाज्मा किसी और बीमार के काम आ जाए। मेहरबानी करके आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा इतिहास, इसका पुरानी जो खोज हुई है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये कोई नई पद्धति नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं है। इसका इस्तेमाल और इन्वेंशन, इसका आविष्कार और इस्तेमाल जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट ईमिल वॉन बेहरिंग ने 1890 में किया था। उन्हें सबसे पहला मेडिसिनल लाइन में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इबोला के खिलाफ भी इसी थेरेपी का यूज़ हुआ और ये थेरेपी कारगर रही। स्वाइन फ्लू में इसका इस्तेमाल भी कारगर रहा। 1918 में स्पेनिश फ्लू के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कारगर रहा। यूएसए, चाइना, स्पेन, टर्की, साउथ कोरिया, इटली, यूके में इस तरीके को बहुत उम्मीद, आशा और होप की नज़र से देखा जा रहा है। हिंदुस्तान के केरल में इसका सबसे पहला इस्तेमाल कारगर रहा। नई दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में रिस्पेक्टेड डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा जी ने 5 क्रिटिकल केसेस में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन से इस थेरेपी को प्रूफ किया। मैक्स में पहला बीमार दिल्ली का, जिनकी उम्र 50 साल थी, वो ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक हो गए। नेक्स्ट हम यूएसए पे चलते हैं। अमेरिका, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाने वाला देश है,
वहाँ प्रोफेसर सर रॉबर्ट लेचलर जो एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के प्रेसिडेंट हैं, वो किंग्स हेल्थ पार्टनर्स के डायरेक्टर भी हैं, वो भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए उम्मीद, आशा और होप रखते हैं, क्योंकि इस थेरेपी से यूएसए में 600 पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है। जो ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन की डेवलपमेंट 1960 में हुई, अब तो ये खुशी की बात है कि इंडिया को भी अप्रैल 20, 2019 में प्रोविज़न ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स से ये परमिशन मिल गई है कि हम इस थेरेपी को यूज़ करें। दोस्तों, मैं आपसे अब ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, और आप अपनी राय भी देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।